ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति उसी श्रीयः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत सुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य स्तोत्रत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवा गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रोगण की जय। शिल प्रभुपाद
ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। भक्ति प्रदायिनी विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार है। सभी भक्तों की जय जयकार है। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं आज के इस सत्संग के कार्यक्रम में। तो श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का श्लोक आज चौथा नंबर है। चौथे नंबर श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं, परंतु इसके पूर्व के श्लोकों को हमने पहले श्लोक को रिवाइज किया था, दूसरे और तीसरे श्लोक को रिवाइज नहीं किया था। तो आज हम दूसरे और तीसरे श्लोक को रिवाइज करेंगे कि उससे हमने क्या सीखा। ये भक्ति सीख करके अपने जीवन में उतारने की एक शिक्षा है और ये हमारे हर तरह की स्थिति में कार्य करता है। हम दुख में हैं तब कार्य करता है, हम सुख में हैं तब कार्य करता है। इसलिए इस जीवन के अधिकतम जो कार्य हम करते हैं, उन सारे कार्यों को शास्त्र के उपदेश जो हैं उसके द्वारा जब हम सीख जाते हैं कार्य करने के लिए, तब धीरे धीरे हम इस संसार के वास्तविक तथ्य को जान सकते हैं कि जगत दुखमय है। यदि हम भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे या शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे या नहीं जीना चाहेंगे, तो उससे क्या होगा? हम इस संसार में ही आनंद लेते रहेंगे। लेकिन इस संसार में आनंद लेकर के, उससे जुड़ करके और उसकी वास्तविक स्थिति को न समझ करके उसी में रहना, ये अज्ञानता का सबसे बड़ा एक पहलू है। तो इसे हमें जानना है संसार क्या है। तो शास्त्र चक्षु जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये शास्त्र चक्षु जो है गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे गुरु पूजा में हम गाते ही हैं, चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इस तरह से गुरु के शब्दों को अपने जीवन में हमें पालन करने के लिए नित्य प्रतिदिन हमें स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम का जप, शास्त्र का अध्ययन और उसके अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित होना चाहिए। और यदि हम ये प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं, तो हम शास्त्र के अनुसार, गुरु के शिक्षाओं के अनुसार हम जी भी नहीं पा रहे हैं। ये हमें समझ जाना चाहिए। इसलिए भौतिक लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरणा क्या है कि हमें इसी संसार में रहना है, हमारी मृत्यु नहीं है। और जो भक्त लोगों का जीवन है उसकी प्रेरणा क्या है कि हमें भगवान के धाम पहुंचना है, इस संसार से हमें छुट्टी लेनी है।
तो दोनों ही प्रेरित होते हैं, लेकिन अलग अलग सोच से। तो यदि हम भौतिकतावादी लोगों की सोच रख करके भक्ति करेंगे तो हम कभी भी सत्य को जान नहीं पाएंगे। और यदि हम भक्ति करते हुए भौतिकतावादी की तरह जिएंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। और भौतिकतावादी लोग इनका जो जीवन है ये इसी संसार में रह करके अनेक अनेक पाप और पुण्य के बीच में रह करके इसी तरह से लड़ झगड़ कर जीते हुए ऐसे ही अलग अलग योनियों में जा करके जीवन जीने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, यदि कोई नाम जप भी करते हैं या कुछ धार्मिक कार्य भी करते हैं, उसकी मनोवृत्ति यही रहती है और इसी संसार में रहना है, और धन चाहिए, और कभी और ख़त्म होता नहीं, बढ़ता ही जाता है। और वो मृत्यु के बाद भी अलग अलग योनियों के द्वारा कंटिन्यू करता है। तो इस तरह से हमें इन शास्त्रों के माध्यम से जो बड़े बड़े भक्त हो चुके हैं उनके द्वारा जो शिक्षाएं हैं उसे हमें पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। तो आज जो है हम श्लोक नंबर 2 के ऊपर जो है इस श्लोक के ऊपर चर्चा हो चुकी है, इसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो पहले श्लोक में हमने जो रिवीजन किया था उसमें कई सारे श्लोक थे जो हमने बताए थे आप लोगों को स्मरण करने के लिए। तो कुछ भक्तों के पास पुस्तकें नहीं थी, कुछ भक्तों के पास पुस्तकें थी, तो कुछ एक हफ्ते के बीच में ही वो अरेंज कर दी जाएगी। तो सब लोग अगर मंदिर को आते हैं तो कृपया करके इस पुस्तक को आप खरीदी कर लीजिए, उपदेशामृत। और जिनके पास कुछ भी किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, वो शिल प्रभुपाद जी के छोटे, बड़े और मध्य ऐसे 3 प्रकार के ग्रंथ हैं, उसका सेट मिलता है। तो आपके घर में शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों की एक लाइब्रेरी बना लीजिए, जिससे कि आप ये पुस्तकें जो हैं घर में बैठे हुए किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो हम जिस चीज़ से अपना लाइफ जोड़ना चाहते हैं और ये कार्य हमारे जीवन के अंत पर्यंत करने वाले हैं हम, तो इसके लिए हमें घर में कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जो कि हमें बहुत ही सुविधाजनक हो कि हम शिल प्रभुपाद जी की किताबों से जुड़े रहें। शिल प्रभुपाद जी के प्रवचन, गुरु महाराज के प्रवचन, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रवचन, और साथ ही भगवान का सुंदर मंदिर होना चाहिए, घर में भोग लगना चाहिए, क्योंकि हमें इसी भक्ति स्वरूप में ही अपने जीवन को जीना है। और इसकी व्यवस्था यदि हम घर में इस प्रकार से नहीं करते हैं तो इस तरह की मनस्थिति को बना करके रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने घर में जो है इस तरह का वातावरण रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तुलसी महारानी की परिक्रमा, उनको पानी डाल करके परिक्रमा करना, दंडवत करना, और सुबह मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, और संध्या के समय जो है गौर आरती, इसे घर में करना चाहिए और सीखना चाहिए कैसे करते हैं समय निकाल करके। क्योंकि यदि आप इसी भक्ति स्वरूप में अच्छे से अपने जीवन को जीना चाहते हो तो उसको सीखने के लिए आपको घर में इस तरह से व्यवस्था करके अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ मोटिवेशन जो है बहुत आवश्यक है आपके
व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत भक्तिमय जीवन के लिए। और इस तरीके से अगर आप अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाएंगे तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कठिनाई होगी। और इस कठिनाई को हम अगर तिरस्कृत करेंगे और बैठे रहेंगे और सुस्त रहेंगे, लेजी रहेंगे, आप फिर भी चाहेंगे कि हम शुद्ध भक्त बन जाएं, हम अच्छे भक्त बन जाएं और हम अच्छी सेवा कर पाएं, लेकिन हमारा जो मोड है वो लेजी मोड हो गया है ना। तो शिल प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन संस्था में 2 व्यक्तियों के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेजी और क्रेजी। लेजी वो होता है जो सोता ही रहता है, क्रेजी वो होता है जो सोता ही नहीं है। ऐसे दोनों ही व्यक्तियों को इस्कॉन में रह करके कुछ सीख करके आगे बढ़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और ऐसे लोगों को भर्ती करने के लिए भी शिल प्रभुपाद जी ने मना कर दिया कि ऐसे लोगों से कोई आशा नहीं करनी चाहिए कि ये भक्त बन सकेंगे। कौन? 2 व्यक्ति, लेजी और क्रेजी। हाँ, तो लेजी और क्रेजी में बहानेबाज भी आते हैं और अलग अलग तरीके के कंडीशंस आते हैं, है ना। तो इस तरह से शिल प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से अलग अलग भक्तों को प्रेरित करने के लिए अलग अलग उनके प्रवचनों में जो है उपदेश किए गए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि यदि हम शिल प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से लेंगे, शिल प्रभुपाद जी की किताबों के द्वारा, तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। अगर किसी को गंभीरता से भक्ति करनी है, अच्छे से भक्ति करनी है, स्पष्ट भक्ति करनी है और एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसे जिज्ञासु भक्त के लिए भक्ति दूर नहीं है। उसे कहीं ना कहीं उसको जो है वो भक्ति जो है प्राप्त होगी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से। तो अपने स्वाभाविक स्थिति को जो है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। तो पहले श्लोक में जो है हमने तात्पर्य के द्वारा कुछ श्लोक हमने दोहराए थे तात्पर्य से, जिसको हमने आपको याद करने के लिए कहे थे। तो पहले अध्याय के जो श्लोक हैं वो कृपया करके आप सब लोग जो हैं वीडियो कॉल पे आ सकते हैं और अपना अपना हाथ रेज करके आप इन सारे श्लोकों को बोल सकते हैं, देख करके भी या बिना देखे, दोनों तरीके से। तो कौन आगे आकर के बोलना चाहते हैं? गोपाल सौंगर को आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल सब देख सकते हैं आपको। आप कौन सा नंबर का श्लोक लेना प्रभु जी? श्लोक में जो तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी ने जो श्लोक दिए हैं बहुत सारे, है ना। नहीं, अभी जो श्लोक बोलना प्रभु जी, कौन सा नंबर का श्लोक बोलना है? कोई भी श्लोक आप बोल सकते हैं तात्पर्य के अंदर वाले। पहला श्लोक जो है ना, जी जी प्रभु जी। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, इस श्लोक के तात्पर्य के अंदर जो श्लोक हैं उन श्लोकों को कोई एक श्लोक आप रिवाइज कीजिए। ठीक है प्रभु जी। वाचो वाचो वेगम मनसा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। मैंने तात्पर्य के अंदर के श्लोक, तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से कोई एक श्लोक दोहराइए। कृष्ण सूर्य माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तथा नाही माया अधिकार।
यस, इसका अर्थ पढ़िए। आप वीडियो कॉल पे रहिए, वीडियो कॉल। जी जी। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया का प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की। बस बस, ठीक है प्रभु। अर्थ। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, किनके पास किताब है? मेरे पास है प्रभु। कौन बोल रहे हैं? यस, बोलिए। नवदीप लीला में निशा सिंह। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा। यस माता जी, बोलिए एक श्लोक। लोग तो बोलने नहीं आए। मिलते हैं और जान दो, प्रभु जी करेंगे तो भी होगा। शरीर विद्या जड़ जड़ इंद्रिया ताहे काल जीव पहले विषय सागरे तार मध्य जीवाती लोभो माया सुर दुर्मति ताके चेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दया माय करिवारे जीवा जाए स्वप्रसाद प्रसाद अन्न दिलो भाई से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाक श्री चैतन्य ताई। ओके, इसका अर्थ पढ़िए। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्र भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुक्खड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भर पेट यह प्रसाद लें और श्री राधा तथा कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का प्रेम से आवाहन करें। और पढ़ना प्रभु। यस, हो गया हो गया। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, दृष्ट श्रुताभ्या यत् पापं जानन्या पर्यात्मनो हसि सहितं करोति भुवो विवश प्रयाश्चितमथो कथं कवचिन्निवर्तते भद्रात् कपची चरित तत्पुनः प्रायश्चितमथो पार्थ मथोः स पार्थ मन्ये कुञ्जरसोचर सोचवत तात्पर्य मुझको इतना पढ़ने को नहीं आ रहा। उनके तात्पर्य उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसा ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्णा महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। यदि यही जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः यही सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की तुलना भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो सम्मान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा परीक्षित और पढ़ो गुरु जी। बस हो गया, हरे कृष्ण, धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। जीवा पढ़ू क्या? हाँ, श्लोक पढ़िए आप। जीवार लाल से यही इति उति धाय शिष्णोर पराय कृष्ण नाही पाय। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जन इंद्रिय की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वो कृष्ण पाने में अक्षम रहता है। जैसे कि पहले कहा। बस ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? किन्हीं के पास किताब ही नहीं है, उससे बोलने रहे। राजू रामू, हरि बोल। राजू रामू कौन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं पढ़ूं? ज्योति यादव। यस माधवी। हरे ज्योति कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़िए। तद्विसर्गो जनिता भविप्लवो यस्मिन् श्लोकं बद्धवत्सति नामान्यं तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्ठ। ओके, ये कौन सा श्लोक था?
पेज नंबर 10 पे है प्रभु जी, पहले पेज श्लोक। नंबर। शरीर विद्या जाल से पहले वाला श्लोक। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। इसे विपरीत वह साहित्य जो हाँ? इतना, श्लोक पढ़ना है आपको, श्लोक। ठीक है, से अमृत अमृत जी जिहार लालच से यही तिथे आदि ध्येय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाय। अर्थ पढ़ो, अर्थ। और जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की त्रुटि के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जननेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जीव उदर तथा जननेंद्रिय। बस, हरि बोल। हाँ, हो गया। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट कौन है? आरती सरदावर्ती। हरे कृष्णा। हरि बोल। आरती सदावर्ते। किशोर को। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। और कौन बाकी रह गया है पढ़ने के लिए? शक्ति सौम्य माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। सलाखा बिन ताड़े। हरि बोल। जी दंडवत प्रणाम। दंडवत, पढ़िए श्लोक। सॉरी प्रभु जी, मेरे पास बुक नहीं है, पर मैं मेरे फ्रेंड के घर से आज लाने वाली हूँ। हमारे यहाँ से लॉकडाउन उड़ गया है अब आज से, तो मैं कल लाने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड के यहाँ से लाने वाली हूँ, मेरे पास नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो बाकी भक्तों का बुक हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? राजेंद्र प्रिया देवीदासी। हाँ बोलिए। वैराग्य भाई ग्राम कथा न सुने बे काने, ग्राम वार्ता न कही बे ये बे मिले बे आने। सपने ओ न कर भाई स्त्री संभाषण, रहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया चवना। यदि चाह प्रणय राखीते गौरांगे रसने, छोट हरिदासेर कथा थाके ये न मने। भाल न खाई बे आरे भाल न परी बे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेवी बे। शब्दार्थ भी बोलना है प्रभु जी, उसका मीनिंग। बोलिए बोलिए। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और न ही जब किसी अन्य से मिलो तो सांसारिक बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है, वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है।
यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उनका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। ओके, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कुछ लोगों के पास बुक नहीं है शायद, तो आप 1-2 दिन में अपनी पुस्तकों के लिए अरेंज कीजिए, है ना, पुस्तकों को अरेंज कीजिए अपने घर पर। तो हम अभी आगे के श्लोक को आज चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 4। तीसरे नंबर श्लोक के तात्पर्य के जितने भी श्लोक हैं उसको आज पढ़ करके हम रिवाइज करेंगे। तो आप सब लोगों को दूसरे श्लोक के तात्पर्य के अंदर जितने भी श्लोक प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए हैं उन सारे श्लोकों को आपको याद करना है। इसको हम कल चर्चा करेंगे आपको। तो हम उस श्लोकों को पढ़ते हैं। अभी ज़्यादा श्लोक नहीं है इसमें, श्लोक है ही नहीं इसमें, 2 ही श्लोक है। महात्मानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। हे पृथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। और उसका नेक्स्ट श्लोक है तात्पर्य का, ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्वक्तेन भुंजिथा मामृध कस्य स्विदधनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु चर तथा अथवा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं का स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, और यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें ग्रहण न करें। तो ऐसे 2 श्लोक इसमें दिए गए हैं दूसरे श्लोक के तात्पर्य के अंदर। ये 2 श्लोकों को आप याद कीजिए। और एक श्लोक है, पढ़ेंगे हम लोग। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि मृतः। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 9वें श्लोक से है। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उसका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे 3 श्लोक हैं
तात्पर्य के अंदर इन तीनों श्लोकों को आप पढ़िए और कल हम इसको आपसे सुनेंगे। तो मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, सभी भक्तों से आज्ञा लेकर के। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी।